टूटल बदिल अब त दर्द ना साता, कवने कलम से भाग लिखला विधाता। असर के पुलवा जर जाला, जियर आँख बिना या पुलाला, जान का होई कैसन ये जानवा में। सबसे पहला वो समय क्या था जब आपके दिमाग में इस तरह की बात आई कि हम समाज के ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष करें? मैंने सुना है कि आपकी स्कूटी आपके लिए एम्बुलेंस बन जाती है। अमर उजाला में एक जो है कि 30 जून 2022 को एक मेरी स्टोरी निकली थी। उसमें जो है कि एक छोटा हेडिंग इन्होंने दिया था कि जो है कि इनकी स्कूटी ही जो है कि एम्बुलेंस बन जाती है। तो फिर मैं बहुत बार मैंने जो है कि फिल्मी स्टाइल में जो है कि अस्पताल पहुंचाया है। मतलब शर्ट निकाल दिया और बनियान पहन करके गाड़ी जो है कि चला रहा हूँ, बैठा हुआ है जो है कि दुर्घटनाग्रस्त आदमी बैठा हुआ है और मैं चिल्ला रहा हूँ बगल हो जाओ। रास्ते में जो लोग पड़ते थे, ढेर सारी महिलाओं को मैंने जो है कि सुरक्षित जगह पर जो है कि पहुंचा करके स्पेशली उनको रेप से बचा दिया है। नमस्कार, सरचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल मिश्रा। आज के इस विशेष अंक में हमारी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के एक ऐसे स्थान पर जहां पर समाज के उस वर्ग के लिए कुछ खास करने वाले एक शख्स राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के किन लोगों के लिए कुछ बेहतर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले कि हम उनसे रूबरू कराएं, आज हमारी मौजूदगी है राजेश स्नेह ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन जनपद जौनपुर में, जहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास किया जा रहा है। क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से वो इस कार्य को कर रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष अंक में। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपना एक सूक्ष्म परिचय दें कि किस तरीके से आप जो है इस कार्य को कर रहे हैं और क्या कुछ योजनाएं हैं भविष्य की आपको। मैं डॉक्टर राजेश हूँ और मैं जो है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के MBA विभाग में जो है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और उसके साथ साथ मैं जो है कि दिव्यांग बच्चों का स्कूल संचालित करता हूं और इस स्कूल के माध्यम से जो है कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, सेवा और इलाज के लिए मैं काफ़ी लंबे समय से जो है कि मैं काम कर रहा हूं। अच्छा। तो सबसे पहला वो समय क्या था जब आपके दिमाग में इस तरह की बात आई कि हम समाज के ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष करें? ऐसे चलते चलते मुझे ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो है कि सोसाइटी में, रूरल एरिया में और जो है कि सिटी एरिया में मुझे दिखे, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि फिर ऐसे बच्चों के जो है कि शिक्षा, सेवा और इलाज के लिए फिर काम करना चाहिए। और मैं तब से जो है कि धीरे धीरे जो है कि सर्वे करना शुरू कर दिया और सर्वे किया। उसके बाद फिर जो है कि स्कूल जो है कि चलाना शुरू कर दिया। वो कौन सा वर्ष था तब जब पहली बार आपको ये लगा कि हमको इस तरह के लोगों के लिए कार्य करना चाहिए? लगभग जो है कि 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। जी। अच्छा। कोई ऐसा इंसिडेंस आपके मतलब कभी जीवन में ऐसा कोई इंसिडेंस था जिसने ये प्रेरित किया हो कि हमको इस तरह के लोगों के लिए हमको कुछ खास करना चाहिए? हाँ, मैं एक जगह जो है कि केराकत क्षेत्र में कुछ काम से मैं गया था। वहाँ पर जो है कि तो एक जो है कि दिव्यांग बच्चा जो है कि अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था जो है कि, और उसकी माता जी बहुत परेशान थी। पूछने पर वो रोने लगी क्योंकि जो है कि वो असहाय था और काफ़ी एज भी हो गई थी और वजन भी उसका ज़्यादा हो गया था। तो फिर वो जो है कि उसकी मदर उसको उठा बैठा नहीं पाती थी, लेटरिन बाथरूम नहलाना धुलाना नहीं कर पाती थी। उसकी मदर उसके पास बैठ के, उसके खटिया के पास बैठ करके रो रही थी। तो फिर मुझे बड़ा मतलब कष्ट हुआ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे बच्चों के लिए जो है कि जहाँ तक हमारी जो है कि लिमिटेशन है, जो है क्यों ना काम किया जाए। अच्छा, दिव्यांग बच्चों के साथ कार्य करने के अलावा आप और किन किन तरीके के लोगों की मदद करते हैं? हाँ जी, मैं दिव्यांग बच्चों के स्कूल संचालन के साथ साथ जो है कि मैं असहाय, लाचार, दुर्घटनाग्रस्त, वृद्ध, बीमार ऐसे लोगों के लिए और महिलाओं के लिए भी मैं जो है कि बहुत ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ। मतलब सड़क के किनारे अगर कोई अर्धविक्षिप्त आदमी जो है कि इधर उधर टहल रहा है, सड़क के किनारे टहल रहा है और कई साल से नहाया नहीं है, दाढ़ी बाल बड़े हैं, बदबू कर रहा है, तो फिर मैं उसको जो है कि पकड़ करके जो है किसी तरह उसको साफ सफाई कर देता हूँ, नहला देता हूँ, नए कपड़े पहना देता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी जो है कि ऐसा होता है कि जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब होते हैं, जो है कि मतलब मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, जो है कि उनके शरीर में चोट लग जाता है, घाव हो जाता है और घाव जो है कि इलाज के अभाव में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं।
तो ऐसे लोगों को भी मैं जो है कि जिला अस्पताल ले जाता हूँ और स्टाफ के साथ मिलकर के जो है कि मरहम पट्टी करता हूँ, तारपीन का तेल डाल करके कीड़े की जो है कि साफ सफाई करता हूँ। ऐसे लोगों के लिए भी मैं बहुत जो है कि ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ। जो है कि अभी तक मैं लगभग जो है कि 150 से ज्यादा जो है कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मैं जो है कि अस्पताल पहुंचा करके जो है कि मैं इलाज करा चुका हूं। अच्छा, बड़ी बात हो जाती है कि हाँ। अक्सर देखा गया है कि जब कभी दुर्घटना होती है जी जी, तो तमाम सारे लोग इकट्ठा होकर के जी। वीडियो बनाते हैं। एक 2 मिनट में जो है कि लगभग 100, 150, 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उस तड़पते आदमी की डायरेक्ट कोई मदद नहीं करता है। जो है कि लोग आपस में बातचीत करते हैं कि मोबाइल उठाओ, पर्स खोजो, जो है कि वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूं। मैं जो है कि तुरंत किसी तरह से एज पॉसिबल किसी तरह से मैं उसको उठा करके अस्पताल ले जाता हूं और अपनी स्कूटी से या सरकारी एम्बुलेंस से या किसी प्राइवेट वाहन से जो भी मैं जो है कि एट प्रेजेंट में जो है कि व्यवस्था कर पाता हूं, उस समय जो मैं व्यवस्था कर पाता हूं उसी से मैं ले जाता हूं। मैंने सुना है कि आपकी स्कूटी आपके लिए जी एम्बुलेंस जी बन जी, जाती है। अमर उजाला में एक जो है कि 30 जून 2022 को एक मेरी स्टोरी निकली थी, उसमें जो है कि एक छोटा हेडिंग इन्होंने दिया था कि जो है कि इनकी स्कूटी ही जो है कि एम्बुलेंस बन जाती है। तो फिर मैं बहुत बार मैंने जो है कि फिल्मी स्टाइल में जो है कि अस्पताल पहुंचाया है, मतलब शर्ट निकाल दिया और बनियान पहन करके गाड़ी जो है कि चला रहा हूँ, बैठा हुआ है जो है कि दुर्घटनाग्रस्त आदमी बैठा हुआ है और मैं चिल्ला रहा हूँ बगल हो जाओ, रास्ते में जो लोग पड़ते थे। इस तरह से भी मैं जो है कि अस्पताल पहुंचा करके उसकी जान बचाने में मदद किया हूँ और मुझे बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं अपना 20-25 मिनट समय दे देता हूँ और किसी की जान बचा लेता हूँ। अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है, आपने ये देखा होगा कि दुर्घटना होने पर कुछ लोग इस कारण से लोगों की मदद नहीं करते हैं कि शायद वो कानूनी तौर पर फंस जाए कहीं। आपका क्या कहना है? ये सबको सलाह देता हूं जो है कि सबको ये चिंता छोड़ ही देनी चाहिए ना कि पुलिस वाले परेशान करेंगे, कोर्ट परेशान करेगा, कुछ लीगल इशू आएगा, ये सब छोड़ देना चाहिए। उनके दिमाग में केवल ये रखना चाहिए कि जो है कि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, किसी की जान बचाने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले क्यों परेशान करें? पुलिस वाले भी तो आदमी ही तो है भाई, पुलिस वाले का भी एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है। जो है कि ये चिंता छोड़ देना चाहिए कि मुझे कोई परेशान करेगा। मैं तो ये चिंता छोड़ दिया हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, ये कभी चिंता मैंने किया ही नहीं। और अभी 7-8 साल पहले जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रेगुलेशन दिया है कि ऐसे लोगों के साथ जो है कि कोई जो है कि इंट्रोगेशन नहीं कर सकता है। तो अभी ये नया नियम आया हुआ है जो है कि बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, नियम कानून की मैं चिंता ही नहीं करता ना। बहुत ढेर सारी महिलाओं को मैंने जो है कि सुरक्षित जगह पर जो है कि पहुंचा करके स्पेशली उनको रेप से बचा दिया है। महिलाओं को रात में कोई जो है कि पुरुष जो है कि मदद के लिए जो है आगे नहीं बढ़ता है, कुछ लीगल इशू के कारण जो है कि मैं वो सब चिंता छोड़ देता हूँ। मैं अच्छा, मुझे लगता है कि मैं एक महिला की जान बचा रहा हूँ, उसको जो है किसी अनहोनी घटना से मैं बचा रहा हूँ। बाकी जो होगा देखा जाएगा। जो है कि सच तो सच होता है ना, सच को आप कहीं जो है कि झूठा नहीं साबित कर सकते हैं। जो है कि अच्छा, कोई ऐसा वाकया किसी महिला को उसको सही समुचित स्थान पर पहुंचाने का कोई ऐसा वाकया आपको अगर याद हो? जी। एक बार मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, ठंडी का शुरुआत था, लगभग 3 साल हो गया, ठंडी का शुरुआत था और ये यूनिवर्सिटी साथ इसमें खानपुर जगह पड़ता है, खानपुर जगह पड़ता है। वहां पर जो है कि सड़क के किनारे महिला लेटी हुई थी। हम जाते समय जो है कि हम देखे और इधर उधर हम नजर घुमाते हैं, देखते चलते हैं कोई ऐसा तो नहीं है। फिर मैं देखा वो लेटी हुई थी, तो मैंने उससे बातचीत करना चाहा, वो लेकिन मैं मेंटली साउंड नहीं थी, वो जो है कि कुछ उसने बताया नहीं। मैंने जो है कि पुलिस वाले को फोन किया जो है कि, तो जो है उधर ब्लॉक है कोई जो है कि करंजा कला, तो वहां से जो है कि 2-3 पुलिस वाले आए। फिर वो लोग भी बाद में हमें कह दिए कि हम जो है कि ऐसी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि हम महिला को जो है कि रख सके या सुरक्षित कहीं पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि आप जो है कि एक वो टैक्सी वाले को रोका, उन्होंने कहा जो है कि ले जाओ पछटिया छोड़ दो। हमने रोका, नहीं ऐसा नहीं है, जो है कि इससे ज्यादा आउटर एरिया पछटिया है, कोई अनहोनी हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। जो है कि फिर मैं जो है कि यहाँ वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम में मैंने जो है कि भाई साहब को फोन किया जो वृद्धाश्रम चलाते हैं। फिर जो है कि वो किसी तरह से जो है कि तैयार हुए, क्योंकि वो जो है कि 40 ईयर्स ओल्ड महिला थी, तो वो जो है ओल्ड एज होम है ना, ओल्ड एज होम के नाते जो है कि 40 ईयर्स ओल्ड महिला को जो है कि वहां पर रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने किसी तरह उनको कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ, हर समय साथ में रहूंगा, मैं फोटो वीडियो मैं बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसी तरह से रखे। फिर 10-15 दिन बाद जो है कि वो परेशान होने लगे। फिर मैंने जो है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ संपर्क किया। फिर उस महिला को जो है कि बनारस जो है कि जो अस्थाई जो है कि आश्रय गृह है महिलाओं के लिए,
फिर वहां मैंने रखवाया। फिर बाद में पता चला कि वो जब चेकअप हुआ तो जो है कि 6 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। किसी ने ऐसा गलत काम कर दिया, बेचारी जो है कि प्रेग्नेंट हो गई जो है कि। तो ऐसी कि ऐसे महिलाओं को मैं जो है कि सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता हूं, स्पेशली मैं रेप से बचा देता हूं। और जो है कि ढेर सारी लड़कियों को मैंने जो है कि वन स्टॉप सेंटर जो है कलंजा क्लब ब्लॉक में एक वन स्टॉप सेंटर बना हुआ है, अस्थायी आश्रय गृह है। मतलब जो है कि 6, 7, 8 दिन के लिए ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को वहां रखा जाता है, जब तक जो है कि उनके घर परिवार का पता नहीं लग जाता है, या जो है कि फिर नहीं पता लगता है, तो फिर अस्थाई जो है कि आश्रय गृह है बनारस में, वहां फिर पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, एक चीज राजेश जी, और ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, हमने जब हम आपके बारे में जब जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, एक चीज आई कि आपने अभी तक शादी नहीं की सिर्फ इस वजह से कि आप ऐसे बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन देना चाहते हैं। ठीक है, क्या बुराई है जो है कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो एक महिला के लिए जो है कि मैं पूरे जीवन भर काम करूंगा, और 2-3 अपने बच्चों के लिए काम करूंगा, फिर भी उनकी जो है कि बेसिक जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, कुछ न कुछ कमी बनी रहेगी। तो हो सकता है जो है कि मैं पूरे जीवन काल में 1000 जो है कि 1500 बच्चों का जो है कि शिक्षा, सेवा और इलाज करूं, तो फिर ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी, मेरे लिए बड़ी बात होगी जो है कि जी। ऐसे ढेर सारे बच्चों के लिए मैं कर लूंगा। हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अगर आपके जैसी सोच का अगर आपके साथ मिले, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सोच का ही फर्क होता है। सोच का ही फर्क होता है। जिसको शादी करना है वो 70 साल की उम्र में भी लोग शादी किए हैं, और जो है कि जिसको शादी नहीं करना है 25-30 साल में भी शादी नहीं की है। तो वही मेरा माइंड सेट बन गया है। हाँ, अच्छा, एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप जो है यूनिवर्सिटी में एक अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, वहां भी समय देना, यहाँ भी समय देना, बड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है। हाँ, स्ट्रगलिंग हो जाता है, जो है कि मेरे लिए पेनफुल होता है। विश्वविद्यालय से आने के बाद जो है कि रात जो है कि 8-9 बजे तक मैं लोगों के पास जाता हूँ, जो है कि मिलता हूँ, सब अपनी बात बताता हूँ, समझाता हूँ जो है कि। और कई जगह मैंने दान पेटी रखी है, वहाँ भी लोगों से मिलता हूँ, समझाता हूँ, और जो है कि नए दानदाता बनाता हूँ। अच्छा, हाँ, ये महत्वपूर्ण बात मैं पूछने ही वाला था कि जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हाँ जी, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले आप, ये भी महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल इशूज जो है उसको मैं जो है कि समाज के अच्छे दयालु लोगों से, भावुक लोगों से मैं डोनेशन लेता हूं। मैं जो है कि ढेर सारे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो है कि जो हमारे एक बच्चों को अडॉप्ट किए हुए हैं इनफॉर्मल। अभी यहाँ रिसेंटली कितने बच्चे हैं? अभी लगभग रजिस्टर्ड का मतलब कितने बच्चे जो इन हाउस आपके यहाँ मतलब आते हैं? लगभग जो है कि हमारे यहाँ 25-26 बच्चे हैं। हाँ, 25-26 बच्चे हैं जो आप भी बच्चों को देख रहे हैं। गर्मी के नाते जो है कि मतलब जो नाजुक हालत में होते हैं उनको जो है कि भीषण गर्मी में या भीषण ठंडी में हम नहीं लाते। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि डोनेशंस की बात कर रहे हैं, तो कैसे कुछ लोग किस तरह से मदद कर रहे हैं आपकी, जो इनको फाइनेंशियल मदद करते हैं, जो है कि 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना, 500 रुपये महीना, कुछ लोग 1000 रुपये महीना भी देते हैं। कुछ बच्चों को लोगों ने गोद भी लिया है। हाँ, ये जो गोद लिए हुए 1000 रुपये डोनेशन देते हैं। अगर मतलब दर्शक कुछ जो लोग इंटरेस्टेड हो इस तरीके की, जो समाज सेवा में आपकी मदद करना चाहते हैं, हाँ, वो लोग कैसे मदद कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं, हमारे बच्चों को गोद ले सकते हैं, 100, 200, 50 रुपये महीना डोनेशन दे सकते हैं, जो है कि है ना, ये सब डोनेशन से ही चलेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि एक और महत्वपूर्ण चीज मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो लोग जौनपुर या आसपास के लोग, अगर उनके जीवन में कुछ खास मौके, जैसे बर्थडे हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, या इस तरह की कुछ और विशेष चीजें हो, तो इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो निसंदेह अपनी खुशी बच्चों के बीच में जो है कि बांट सकते हैं, जो है कि बच्चों को कुछ पिला सकते हैं, बच्चों को जो है कि बर्थडे एनिवर्सरी के माध्यम से बच्चों को जो है कि खुशी दे सकते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान दे सकते हैं, जो है कि जी। अच्छा, एक चीज और, एक शहर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर आप बच्चों को जो है इतने अच्छे तरीके से जो है रखे हैं, ये कार्य करने के लिए आपको फाइनेंशियल जो है मदद की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पर आप इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे जो है वो कर रहे हैं? आपकी मदद कौन कर रहा है? ये देखिए जो है कि हमारे बगल में राजेश भैया बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजेश बैठे हुए हैं। जी, नमस्कार। ये जो है कि अपना पूरा बिल्डिंग जो है कि दिव्यांग बच्चों को स्कूल संचालित करने के लिए जो है कि दे दिए हैं। मैं इनका पूरा जीवन भर में आभारी रहूंगा, क्योंकि रूट यही है। जी। अगर अगर मैं स्कूल न संचालित करता तो लोग मुझसे कैसे जुड़ते, क्यों जुड़ते, मुझे डोनेशन क्यों देते, किस बेस पर देते? तो रूट जो है कि यही है। अच्छा सर, ये कब मतलब आपके दिमाग में कैसे ये चीज आई कि जो है मतलब राजेश जी ये चीज कर रहे हैं? तो बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये मनी माइंड होता है कि हम मतलब कैसे लोगों की वो करें,
तो आपको ये कैसे लगा कि मतलब राजेश जी जो कार्य कर रहे हैं इसमें हमको भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए? मैं राजेश सर जो करते हैं जी, इनके कार्य को देखते हुए मुझे लगा कि ये ऐसा कार्य कोई नहीं कर रहा है पूरे जनपद में। जी, बहुत लोग तो करते हैं लेकिन केवल दिखावा, लेकिन जैसे राजेश सर ने बताया कहीं कोई दिव्यांग हुए या कोई लावारिस जिसको कोई नहीं पूछता है जी, उसके लिए ये तैयार रखते हैं। ये बड़ी बात हो जाती है। रात में 11 बजे 12 बजे किसी को जरूरत हुआ, रात में इनको पता चल गया कि 12 बजे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे पहुंचना वहाँ जरूरी है, इनको पता भी चलता ही उठ के चले आते हैं। एक बड़ी बात है कि शहर में अपने मकान को फ्री ऑफ कास्ट बच्चों के लिए दे देना। यहाँ जो है कि सीढ़ी के नीचे का जो है कि वसूल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। सीढ़ी के नीचे का जो है कि थोड़ा सा जो है कि जगह है जो है कि चाय की दुकान के लिए किसी के लिए दे देते हैं और उसका पैसा 3000, 4000, 5000 जो है कि जैसी जगह होती है उसका पैसा वसूल करते हैं। ये शहर चीज मैं अपने दर्शकों को भी कहूंगा हाँ। कि जब ऐसे लोग हैं जो समाज की सेवा के लिए और इस तरह की जो समावेशी समाज की स्थापना के लिए बहुत कुछ तरीके से अपनी मदद कर रहे हैं। आप सोचिए फाइनेंशियल लोग कैसे, जब आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं ना तो आपसे लोग यूं ही जुड़ते जाते हैं जैसे सर जुड़ रहे हैं। और बहुत ढेर सारे लोग शहर में जो है कि डोनेशन बॉक्स रखे हुए हैं, वहां से भी जो है कि कुछ डोनेशन आता है और बाकी लोग डोनेशन जो है कि देते हैं, वहां से भी कुछ डोनेशन आता है। ऐसे फिर जो है कि स्कूल जो है कि धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, शहर के बच्चों को कैसे इकट्ठा करते हैं आप? ये हमारी गाड़ी चलती है। जो हमारा डोनेशन मिलता है उस डोनेशन से जो है कि गाड़ी जाती है, बैटरी वाला रिक्शा। अभी ज्यादा पैसा है नहीं तो बैटरी वाला रिक्शा चल रहा। हमने पुरानी एक गाड़ी ली थी, वो खराब हो गई, तो बैटरी वाला रिक्शा चल रहा है। वही जो है कि 2-3 चक्कर करके बच्चों को जो है कि ले आता है और उसी पैसे से जो है कि टीचर को पैसा दिया जाता है। कितने टीचर, अध्यापकों की बात करें, कितने अध्यापक किस तरीके के? दो टीचर हैं। अभी हमारे पास 2 टीचर हैं। अच्छा। हाँ जी। एक जो है कि MR की मैडम है और एक जो है कि ब्रेल के टीचर हैं जो आज आए ही नहीं हुए हैं। जी, अच्छा, बड़ी बात हो जाती है जी। कि बहुत लिमिटेड और संसाधनों में आप इतनी जो है लोगों की मदद कर रहे हैं और इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप रन कर रहे हैं। सरकार से क्या आपको अभी तक इस संबंध में कोई मदद नहीं, सरकार से भी कोई मुझे जो है कि सहयोग जो है कि अनुदान नहीं मिला है, नहीं मिलता है। इसीलिए जो है कि समाज से जो है कि डोनेशन लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है। और समाज का मैं जो है कि बहुत ऋणी रहूंगा, जनपद निवासियों को बहुत ऋणी रहूंगा कि हमारे इस जो है कि पुनीत काम में जो है कि डोनेशन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सहयोग देते हैं और जो है कि प्रशंसा करते हैं, चर्चा करते हैं मेरे बारे में। इसी से जो है कि सब स्कूल चल रहा है। आपके लिए एक मोटिवेशन का कार्य जी, करता है। मोटिवेशन का। जहाँ भी मैं खड़ा होता हूँ 2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मेरे सोशल वर्क की, मानव सेवा की चर्चा करने लगते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो है कि, और फिर मेरा जो है कि मोरल हाई हो जाता है फिर ऐसा काम करने के लिए। अच्छा, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको? आप अगर इस तरीके की इस अभियान में आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप बच्चों की मदद कर सकते हैं? कुछ भी मदद कर सकते हैं। जो है कि दान का कोई तो फिर वो क्राइटेरिया होता नहीं है। जो है कि कुछ भी दान कर सकते हैं। जो है कि मतलब फिजिकल जो मतलब सब्सटेंसेस हैं उसको डोनेशन कर सकते हैं और जो है कि फाइनेंशियली डोनेशन कर सकते हैं। अभी मैं जैसे गाड़ी लेने वाला हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, उसमें भी डोनेशन करके जो है कि आपका ये जो पूरा एक बार थोड़ा सा अपने ट्रस्ट के बारे में और ये थोड़ा सा इसका डिटेलिंग बता दे ताकि जो लोग देख रहे हो ये उनको अगर किसी तरीके से अगर कभी मदद करनी हो या आप तक पहुंचना हो तो वो पहुंच सके। जी, जो है कि ये मैं जो एक रुअट्ठा में स्कूल संचालित करता हूँ जो पूर्वी सहकारी कॉलोनी में, जो डॉक्टर विनोद सिंह हैं। डॉक्टर विनोद सिंह की गली के सामने पूरब की तरफ जो है कि डॉक्टर SN वर्मा हैं, तो उन्हीं की गली में मैं अंदर स्कूल चल जो है कि राजेश स्नेह ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन से। और हमारे ट्रस्ट का जो है कि सारा रजिस्ट्रेशन है, मतलब 12A80G है, 80G भी रजिस्ट्रेशन है। इसका मतलब हुआ कि जो डोनेशन करेंगे हम उनको पर्चा देंगे, उसको इनकम टैक्स में भी जो है कि इनकम टैक्स में जो है कि यूज कर सकते हैं। उनको जो है कि टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा। और जो है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से भी हमने जो है कि एक मान्यता होती है PWD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, वो भी मैंने जो है कि मान्यता ली है। सारे क्राइटेरिया जो है कि जो रजिस्ट्रेशन के हैं उसको फुलफिल करते हुए मैं जो है कि काम भी बहुत ऑथेंटिक कर रहा हूँ, बहुत जेन्युइन कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूँ बहुत लंबे समय। चलिए, अच्छा, कुछ बच्चों के साथ हम थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लेते हैं आपके साथ। देखिए, हमारे साथ बच्चे भी हैं जिन बच्चों की सेवा में लगातार राजेश जी लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज भी हैं, यानी कुछ विशेष गुण भी मौजूद हैं।
इसीलिए तो हम विकलांग नहीं दिव्यांग कहते हैं। तो कुछ जो दिव्य प्रतिभाएं हैं उनसे आपको भी रूबरू कराएंगे। हमारे साथ है आकाश जी। आकाश किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में पढ़ते हैं। और देखिए ये कितना बढ़िया गाना भी गाते हैं। राजेश जी ने बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए कुछ विशिष्ट कार्य भी किए। तो आकाश जी आपको एक बढ़िया गाना गा करके सुनाएंगे, ठीक है? तो शुरू करिए आकाश जी। असरा के फुलवा झर जाला, जियरया खुबिनाय फुलाला, जन का हुई कैसन ए जानवा में, जन का हुई कैसन ए जानवा में, बिदन ज्योतियो न दिले बनयनवा में, बिदन ज्योतियो न दिले बनयनवा में, असर के फुलवा जर जाला, जियरया खुबिनाय फुलाला, जन का हुई कैसन ए जानवा में, जन का हुई कैसन ए जानवा में, बिजन ज्योतियो न दिले बनयनवा में, सूरज से उजियार चांद के सुगर गए सब कोई, हरियर पियर लाल रंग ना जाने कैसन होई उम्र के छाला, ये पे सियाही आलल चाला, कैसन लागत हुई दुल्हन गवानवा में, कैसन लागत हुई दुल्हन गवानवा में, बिदन ज्योतियो न दिले बनयनवा में, बिदन ज्योतियो न दिले बनयनवा में, बिदन ज्योतियो न दिले बन हरि नयनवा में। और कोई गाना सुनाएंगे? टूटल बदिल बता दर्द ना सहाता, टूटल बदिल बता दर्द ना सहाता, कवने कलम से भाग लिखला विधाता, कुछ नहीं के पाता कता वैल बात हमसे, बनिया न जान काहे अपना सनम से, अपना सनम से, कुछ न के पाता कता वैल बात हमसे, बनिया न जान काहे अपना सनम से, अपना सनम से, उनकी बिना कोचन हमसे न रहा था, उनकी बिना कोचन हमसे न रहा था, कवने कलम से भाग लिखला विधाता, टूटल बदिल बता दर्द ना सहाता, कवने कलम से भाग लिखला विधाता। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति जो भी करती है लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे गुण भी व्यक्तियों में मौजूद करती है जिससे वो अपना विकास कर सकते हैं और साथ ही साथ उनकी जो प्रतिभाएं हैं उसके दम पर समाज में अपनी एक पहचान बना सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे आकाश जी हैं, ये विजुअली इम्पेयर्ड है, और इसी तरीके से आपका क्या नाम है? विशाल जी। देखिए ये कितना बढ़िया जो है वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, कि बजाना बहुत बढ़िया जान रहे थे। तो अगर कहीं ना कहीं अपनी इस प्रतिभा का ये आगे इसको निखारेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से कि तमाम बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके के जो दिव्यांगताएं हैं उनमें वो विद्यमान है। जैसे थोड़ा सा सर इनमें ब्रीफ कर दे बच्चों के बारे में, क्या क्या किस तरीके की है। जैसे ये बच्ची को क्या इशू है? ये जो है कि सीपी की बच्ची है, थोड़ा और पास आ जाइए। सेरेब्रल पैल्सी की बच्ची है जो है कि अच्छा। इनका जो है कि वो पैर वगैरह काम नहीं करता है प्रॉपर्ली जो है कि। अच्छा, इनको क्या इशू है? ये जो है कि मेंटली साउंड नहीं है। अच्छा, इधर ये बच्ची लो विजन की बच्ची है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लो विजन की बच्ची है। ये जो है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बच्चा है ये। अच्छा, इनका जो है कि पैर जो है कि काम नहीं करता है। और ये बच्चा भी कुछ मेंटली साउंड नहीं है, इनका जो है कि पैर काम नहीं करता है। इनको बता रहे थे इनका कुछ ऑपरेशन हुआ है तो इनका जो हाँ जो पीछे सेट कर दिया गया है। इसको पीछे सेट ये देखिए ये उभरा हुआ है। अच्छा, ये यहाँ सेट कर दिया गया है तो किसी तरह से जो है कि इनका जीवन चल रहा है। अच्छा, ये बच्ची जो है ये बच्ची का जो है कि सर
बड़ा हो गया है और जो है कि कुछ प्रॉब्लम है इसको, जो है कि इसीलिए जो है कि ये मेंटली फिट नहीं है। तो इस तरह के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि जो समाज के जो लोग जो थोड़ा सा सक्षम है उनको थोड़ा सा मदद करनी चाहिए। जो मेडिकली अगर उनमें जो अक्षमताएं हैं अगर उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है तो जो है थोड़ा सा मदद करनी चाहिए लोगों को। तो इस तरीके की मदद के लिए जो भी लोग समाज से सक्षम हैं वो राजेश जी की टीम के साथ जुड़ें और इनका किसी भी तरीके से, चाहे वो अपने श्रम से, अपने धन से, अपने बल से, जिस भी तरीके से वो इन जो है असहाय बच्चों की, विशिष्ट बच्चों की मदद कर सकते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। फिलहाल राजेश स्नेह ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन जौनपुर इन सारे तमाम बच्चों के लिए कुछ विशिष्ट कार्य करता है और आपसे योगदान की अपेक्षा भी करता है। आज हम मौजूद थे इन्हीं के इस एक विशिष्ट स्थान पर और कवर करने की कोशिश कर रहे थे समाज के उन बच्चों की जो आगे आने वाले समय में अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं के दम पर भारत में एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। किसी दिन कुछ और खास जानकारियों के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे सर्चनामा पर। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।